भाइयों, स्वागत है आपका श्री कृषि पोल्ट्री फार्म की मिट्टी से मिलियनेयर सीरीज़ में। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी डबल एसी ब्लॉक के ऊपर। डबल एसी ब्लॉक जो हमने साइडों में दीवार पे लगवाए हैं, ईंटों की जगह जो हमने डबल एसी ब्लॉक लगवाए, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो फार्म बन रहा है वो 45 बाई 350 फीट का है, मतलब 15,750 स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो इसमें जो ये आपको साइड में वॉल दिख रही होगी, एक आपको ईंटों से दिख रही होगी जो रेड ब्रिक्स होती है, और एक आपको ये दिख रही होगी डबल एसी ब्लॉक्स की। तो डबल एसी ब्लॉक्स जो हमने लगवाए हैं, क्यों लगवाए हैं और इनका क्या रीज़न है लगवाने का, ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ डबल एसी ब्लॉक्स होते क्या हैं और इनको क्यों लगवाया जाता है। इनका मतलब क्या रीज़न होता है इन्हें लगवाने का, कि भाई आप ईंटों को हटा के इन्हें लगवाना चाहते हैं। तो पहले तो मैं आपको ब्लॉक्स दिखा देता हूँ एक। ठीक है, ये जो है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैजिक क्रीट है। ठीक है, मैजिक क्रीट का ब्लॉक है। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्लॉक है। इसको मैं इसकी आप मजबूताई देखेंगे, ये मैंने इसको पटक भी दिया, लेकिन आवाज़ भी आपने सुनी होगी कि कितना ये इसके अंदर मजबूती है। ठीक है, तो वैसे तो ये ब्रेक हो गया क्योंकि ये गीला हुआ था, लेकिन इसके अंदर मजबूती बहुत अच्छी है। अब इसको मैं टूटा है, ये इसको मैंने जानबूझ के तोड़ा है। मैं इसके अंदर का दिखाता हूँ, इसको लगाने का साइंटिफिक रीज़न क्या होता है। ये आप देखिए, इसके अंदर आपको जो दिखेगा छोटे छोटे एयर बबल्स हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। जो ये एयर बबल्स होते हैं, इनका जो काम होता है वो ये काम होता है कि ये अपने अंदर थोड़ा हवा को स्टोर करते हैं। क्योंकि ये जो बने हैं ये ऐश से बने हैं, मतलब राख से बने हैं। एनएमडीसी की जो राख होती है ये उसके बनते हैं और सीमेंट के बनते हैं। इसके अंदर देखेंगे आप, छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं जो अपने अंदर हवा को स्टोर कर लेते हैं। ये आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, जब ये हवा को स्टोर करते हैं तो उसका काम क्या होता है कि जब हवा इनके अंदर स्टोर होगी, ठीक है, तो अपने अंदर जब इन्होंने हवा स्टोर कर ली तो बाहर का जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। मतलब अगर बाहर आपका 40 डिग्री की टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये आपको नाना करते हुए 3 से 4 या 5 डिग्री तक का अंदर तापमान जो रहेगा आपका उसको कम कर देते हैं। सपोज़ आपका बाहर 40 डिग्री है तो ये अंदर आपको लगभग 35-36 के आसपास ये आपको टेम्परेचर दे देंगे। मतलब ये आपको ठंडक थोड़ी सी प्रोवाइड करा देते हैं। तो हमारा लगाने का इसको रीज़न यही था। पहली चीज़, इनकी कॉस्टिंग जो है वो ईंटों से थोड़ी सी कम पड़ेगी हमें। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो जब हम इसको लगवाते हैं तो इसके अंदर जो मसाला लगता है, ये जो मसाला लग रहा है, ये मसाला लगेगा। अब आप देख सकते हैं इतने एरिया में सिर्फ ये मसाला लग रहा है। ठीक है, और अगर इतना ही एरिया हम ईंट से कवर करते तो कितना मसाला हमें लगाना इसके अंदर पड़ जाता। ठीक, प्लस उसके अंदर मसाले की खपत ज़्यादा होती, लेबर ज़्यादा लगती। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक ब्लॉक हमने रखा, उसके ऊपर मसाला लगाया और इसको चिनाई करवा दी। ठीक है, दूसरी चीज़, इसकी डायमेंशन मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो डायमेंशन है वो जो है ये 2 फुट लंबा है। मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2 फुट लंबा है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 2 फुट लंबा है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है ये 4 इंच है। ये 8 इंच में भी आता है, लेकिन हमने इसको 4 इंच वाले को लगवाया है। 4 इंच की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और अगर इसको आप इस तरीके से देखेंगे, इसकी विड्थ जो देखेंगे तो वो 8 इंच है। 8 इंच इसकी विड्थ है। ठीक है, तो मतलब ये इसको आप कह सकते हैं 4 बाई 8 बाई 2 फुट का ये है। ठीक है, तो इसको लगवाने का रीज़न मैंने आपको बता दिया। और अब मैं बता देता हूँ ये कितने हमारे फार्म के अंदर लगे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ, आप फर्श के लेवल से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन इसकी हमारे इसमें लगी है। 12 लाइन इंटू जो पूरा टोटल लगा है, ये लगभग 5.25 ब्लॉक एक लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक पार्टीशन के अंदर, मतलब इस पिलर से लेके और इस पिलर के बीच में, ठीक है, तो 12 तो ऐसे आ रहे हैं और 5.25 ऐसे आ रहे हैं। तो लगभग ये जो बन जाता है हमारा, ये 61 के आसपास लगता है, 61 से 62। ठीक है, और इसके अंदर 2 हमने ये एयर इनलेट्स के लिए छुड़वा रखे, क्योंकि इसके अंदर एयर इनलेट्स लगेंगे। ठीक है,
क्योंकि वो जो फ्रेश एयर हमें देनी होती है उसके लिए हमें जगह छोड़नी होती है, उसमें एयर इनलेट्स लगते हैं। ठीक, अब इसके अंदर जो लगे हैं टोटल जो है हमारे ये इस तरीके से, अगर आप देखेंगे एक पार्टीशन, दूसरा, तीसरा, यानी कि पिलर टू पिलर जो है वो 23 इधर है और 23 इधर है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 46 पार्टीशन मिलेंगे। 46 पार्टीशन के अंदर एक के अंदर 61 लग रहे हैं, तो उस लिहाज से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर लगभग 2650 के आसपास ब्लॉक लगे। क्योंकि वैसे तो कैलकुलेशन ज़्यादा है कि 2800 के आसपास, लेकिन इसमें 2600 इसलिए लगे क्योंकि 2 ब्लॉक ये हट गए और 26 हमारे एयर इनलेट्स के लिए खिड़कियाँ हैं, तो इसमें 26 आपके एयर इनलेट्स के लिए हमने ये हटवा दिए हैं। ठीक है, तो भाई ये तो थी बात हमारी इसके अंदर के कितने ब्लॉक्स लगे हैं और कैसे लगे। अब मैं इसकी कॉस्टिंग के ऊपर आ जाऊँ तो एक ब्लॉक की जो हमें कीमत पड़ी है वो लगभग हमें जो पड़ी है वो 55 रुपीज़ के आसपास पड़ी है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हमने इसकी डीलरशिप ले ली है। अगर आप लोगों को ब्लॉक्स ख़रीदने हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको अच्छी डील इसके अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं। हम इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं अब। ठीक है, आपको कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अगर डबल AC ब्लॉक्स चाहिए हो तो हम आपको वो प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हमारा एल्बेस्टर शीट का, कितनी लगी है, कितनी कॉस्टिंग आई है, ठीक है, क्या डायमेंशन है, सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा एल्बेस्टर शीट की। ओके, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।